आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह। हुकूमत ने कहा डॉक्टरों और मरीजों के लिए मुफीद साबित होगा इदारा। कटिहार अल करीम यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफ़ा ने तुलबा की रहनुमाई की। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के पेश नज़र बिहार के भागलपुर में इंतजामिया चौकस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन की सरबराही में पुलिस अफसरान की मीटिंग। ओम प्रकाश राजभर बिहार में चुनाव लड़ने के मूड में। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लीडर्स के तर्ज अमल पर जमकर की तनकीद। बिहार के समस्तीपुर से खबर है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल सराय रंजन का इफ्तिताह हो चुका है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने इस तिबी इदारे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव, वजीर खजाना विजय चौधरी और दीगर आला हुक्काम बड़ी तादाद में दीगर शख्सियात शरीक रहे। वजीर आला जनाब नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में 591 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में जदीद तर्ज की तिबी सहूलियात दस्तियाब कराई गई। यहाँ हर साल 100 मेडिकल स्टूडेंट्स को दाखिला दिया जाएगा। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अहाते में ही सुपरिंटेंडेंट, प्रिंसिपल, डॉक्टर्स, अमले और तुलबा के लिए रिहाइश का इंतजाम किया गया। मरीजों की लवाहिकीन के क़याम के लिए धर्मशाला का भी इंतजाम किया गया है। बिहार के औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। औरंगाबाद में वहशियाना तशद्दुद करके 3 मुस्लिम नौजवानों का कत्ल कर दिया गया। दरअसल नबीनगर के टेटिरिया मोड़ पर यह वाकया पेश आया। जापल्ला झारखंड के 5 नौजवानों की कार पार्किंग को लेकर लोगों से कहासुनी हुई। जब लोगों को मालूम हुआ कि कार सवार एक खास बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो उन्होंने उन पर डंडे बरसाए की जान ले ली। हुजूम ने कार में सवार मोहित शर्मा नामी शख्स को छोड़ दिया और बाकी 3 मुस्लिम नौजवानों को मार डाला। एक मुस्लिम नौजवान की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। बिहार हुकूमत अभी तक इस वाक़े के मुजरिमों को सख्त सजा नहीं दे पाई है। उधर रियासत झारखंड के पालामू जिले के हैदरनगर के 3 नौजवान चमन मंसूरी, मोहम्मद मुजाहिद, अरमान अंसारी की लाशें जैसे ही औरंगाबाद सदर अस्पताल से पहुंची, हैदरनगर इलाके में सोग का माहौल बन गया था। तीनों नौजवानों की लाशों को हैदरनगर के भाई बेघा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस ने मॉब लिंचिंग केस में मुलविस मुलजिमान की निशानदही कर ली और 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में आलोक चौहान, सुजीत चौहान, मुकेश चौहान, सूरजलाल चौहान, विशेष दशरथ चौहान और दिनेश राम उर्फ दिनेश भूया शामिल हैं। नबीनगर थाना क्षेत्र के तेतरिया मोड़ के पास एक दुकान के आगे कार को खड़ी करने को लेकर दुकानदार एवं कार में बैठे लोगों के बीच बहस हुई। बहस के क्रम में कार में बैठे एक व्यक्ति ने अपने पिस्टल से दुकानदार के ऊपर गोली चला दी। गोली दुकानदार के बगल में बैठे एक स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति को लगी, जिनकी इलाज के क्रम में ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा कार में बैठे 5 लोगों के साथ मारपिटाई की गई, जिससे कार में बैठे 3 लोगों की अब तक मृत्यु हो गई है और 2 को जो है वो इलाजरत हायर सेंटर्स के लिए भेजा गया है। इसके अलावा दोनों हत्या के मामलों में एफआईआर दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई। मोकामा के साबिक एमएलए और बाहुबली लीडर समझे जाने वाले अनंत सिंह दानापुर की अदालत में पेश हुए। इसी दौरान उनके साथ उनके हामियों की बड़ी भीड़ भी यहां पर पहुंच गई थी। जैसे ही वो जेल के अंदर से एम्बुलेंस से बाहर आए, इन्होंने सबसे पहले अपने हामियों का इस्तकबाल किया। बेहटा बिल्डर राजीव रंजन उर्फ राजू सिंह के अगवा के मशहूर वाक़े में अनंत सिंह मुलजिम है। राजधानी पटना में मशहूर वाक़या हुआ था। बिहार के गया से खबर है, जहां बिहार स्टेट स्कूल्स कोकस यूनियन ने अपने मुतालिबात को लेकर धरना दिया। सैकड़ों बावर्चियों ने गांधी मैदान के गेट पर मुजाहरा किया और दिन 3 बजे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास पहुंचे और उनके तवज्जो से बिहार के वज़ीर आला के नाम अपने 13 नुकाती मुतालिबात पर मबनी याददाश्त सौंपी। इन बावर्चियों ने अपनी बेचैनी की वजूहात हुकूमत को बताने की कोशिश की है। तंजीम के जिला सेक्रेटरी रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि बावर्ची का एजाजिया 1650 रुपये माहाना से भी कम है। इसके बावजूद वो मुसलसिल 12 महीने काम करते हैं और महज 10 महीने की उजरत दी जाती है, जो कि सरासर नाइंसाफी है।
बिहार के मुजफ्फरपुर से खबर है। वैशाली की रुकने पार्लिमान वीना देवी ने अपनी मौजूदा सीट से ही इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इन्होंने पारस का साथ छोड़कर चिराग के साथ जाने की बात कही। विनीता विजय के वैशाली लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने की बात शुरू हुई तो वैशाली की एमपी वीना देवी ने पशुपति पारस का धड़ा छोड़कर एलजेपी रामविलास धड़े में शमूलियत इख्तियार कर ली और चिराग पासवान की तारीफें करनी शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड पर वाक़ एक होटल में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैशाली एमपी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तफसील बताई। वीना देवी कहती हैं कि एलजेपी लीडर चिराग पासवान मुस्तकबिल के वज़ीर आला हैं। मैं 2001 से राजनीतिक में हूँ। आप तमाम लोग जानते हैं, नए मीडिया के भाई बहन लोग आए हैं, इस भली हमको नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मुजफ्फरपुर ज़िला में मीडिया में है वो सारे लोग जानते हैं कि मैं 2001 से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन 10 साल हमने काम किया ज़िला में, 5 साल विधायक गया घाट के रही। उसके बाद सारे लोग आशीर्वाद दिए, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मुझे पर विश्वास किए, मेरे नेतृत्व पर उन्होंने टिकट दिया, हमारे वैशाली के जनता ने हमको जिता के भेज दिया। तो मैं 25 साल 24 साल से यहाँ मैं काम कर रही हूँ। मैं कि अपने पहचान के मुमताज़ नहीं हूँ कि कोई हमको जाने, और जनता में हमको कोई अथी नहीं करना है। जनता मालिक है मेरे, वही हमको बनाए हैं। जैसे लोग बच्चा के उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, इस जिला के हर धर्म के लोग मुझे बनाया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने भारी मिकदार में मुंशियात बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि मुसद्दका इत्तला मिलने पर आहियापुर थाना इलाके के संगम घाट के करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया। हालांकि इस स्कॉर्पियो में कोई शख्स नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने इस स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो इसमें भारी मिकदार में मुंशियात बरामद हुई। बरामद नशीली चीज़ों की मार्केट मालियत लाखों में बताई जा रही है। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि तकरीबन 90 किलो गांजा बरामद किया गया और पुलिस स्मगलर्स की शनाख्त के लिए छानबीन कर रही है। कल रात में गश्ती के दौरान में संगम घाट एरिया से हम लोगों ने एक 100 किलो के आसपास में गांजे की रिकवरी की है और उसमें एक स्कॉर्पियो है जो BR05 नंबर की है, उसको भी हम लोगों ने सीज़ किया है और एक फ़ोन को भी हम लोगों ने सीज़ किया है और इसमें उम्मीद है कि एक बड़ा नेटवर्क है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये संगम घाट पे से हम लोगों ने पकड़ा है, मोतिहारी रोड पे था ये और इसमें अभी आगे काम किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि ये कहाँ से बड़ी खेप कहाँ से जा रही थी। गिरफ्तारी वगैरह भी सर कुछ अब इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोगों को काफ़ी सारे इसमें क्लूज़ मिले हैं कि कौन आदमी लेके आ रहा था, उनमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो FIR रजिस्टर कर ली। आज पटना में जेडीयू की तरफ से PNT चौक गोशा रोड पर वाक़ जेडीयू के सेक्टर ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस दौरान पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान राजीव रंजन और जेडीयू पटना के तर्जुमान के अभिषेक झा ने अपनी बात रखी। इस मौके पर मुजफ्फरपुर में कर्पूरी ठाकुर के 100वीं यौम पैदाइश के हवाले से प्रोग्राम को तारीख बनाने की अपील की गई। इन्होंने बताया कि पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में भी एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि आगामी 24 जनवरी को पटना में वेटनरी ग्राउंड में बड़े ही धूमधाम से पूरे जश्न के साथ एक पर्व की तरह हम श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, जो कि 100वीं जन्म जयंती है और इसके लिए हम आमंत्रित करने आए हैं मुजफ्फरपुर शहर को भी। लगातार पार्टी के लोग इसमें लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लाखों की संख्या में पूरे बिहार के कोने कोने से कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को मानने वाले लोग पटना में एकत्रित होकर इस जश्न को मनाएंगे। नहीं तो महानगर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और आज एक नई कमेटी भी अभी माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जारी कर दी गई है, सम्मान नेता हमारे पार्टी के, उसमें से राजीव रंजन जी को पुनः राष्ट्रीय प्रवक्ता देने की मैं बधाई देता हूं और साथ में बिहार प्रदेश के तेज तर्रार अभिषेक झा जी, बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता का, इन दोनों आदमियों का सौभाग्य हुआ है कि महानगर के सेक्टर कार्यालय में आकर के कर्पूरी जी की जयंती का जो पर्व, जो बिहार जनता दल यूनाइटेड एक पर्व के रूप में। महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलका लांबा ने बिहार के किशनगंज में सहाफियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आसाम हुकूमत की तरफ से हमला कराया गया। उनका कहना था कि राहुल गांधी हैं, आसाम के वजीर आला की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इन्होंने मजीद बताया कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल 28 सेक्युलर पार्टियां मुत्तहिद हैं और सीटों के बंटवारे के हवाले से बातचीत मुसलसिल जारी है। तो वहीं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत से मुतल्लिक सवाल पर अलका लांबा ने कहा कि ये नीतीश कुमार का ज़ाती फैसला होगा, जो भी फैसला होगा हम इसे कबूल करेंगे। इस मौके पर बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की सदर शरबत जहां, फातिमा, मनीष पांडे, डॉक्टर सोनी, इमाम अली उर्फ चिंटू और दीगर भी मौजूद थे।
मुझे खुशी है कि इस किशनगंज में जहां पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है, मैं आज उस स्थान पर हूं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई है और ये 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी। राहुल गांधी जी की पहली यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था, जो दक्षिण से उत्तर भारत तक की गई। उसकी कामयाबी, उसकी सफलता के बाद पूर्व और पश्चिम से भी लोगों की आवाज आई कि यात्रा यहाँ से भी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने उस बात को स्वीकारा, सम्मान और फैसला किया कि अब दूसरी यात्रा जिसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा और वो पूर्व से पश्चिम चलेगी। और उसकी शुरुआत हो गई 2 दिन मणिपुर, 2 दिन नागालैंड बिताने के बाद लखीमपुर असम से होती हुई ये यात्रा आज इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 20 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। कल वापसी फिर असम में आएगी। उत्तर प्रदेश के साबिक काबीनी वजीर ओम प्रकाश राजभर की बिहार की सियासत में एंट्री हो रही है। वो बिहार में रैलियों के जरिए अपनी पार्टी को मजबूत करने में मसरूफ हैं। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 2 और असेंबली चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। रोहतास जिले के दोहरी डालमिया नगर झंडी चौक ग्राउंड में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किदा वंचित शोषित जागरण रैली में राजभर शरीक थे। राजभर ने इसी दौरान इंडिया इत्तेहाद के लीडरों को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि अयोध्या में अजीमुशान राम मंदिर तामीर हो रहा है, लेकिन इंडिया इत्तेहाद के लीडर मंदिरों की बजाय स्कूल और अस्पताल खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जब इख्तिदार में थे तो तालीम और सेहत के बारे में नहीं सोचते थे। देखिए, जो लोग कह रहे हैं जब सत्ता थी उनकी, लंबे समय तक कांग्रेस की सत्ता थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? कांग्रेस के सहयोगी रही बसपा और सपा, अलायंस रहा, कांग्रेस की सरकार रही, रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह जी, तब फिर इन लोगों ने कानून क्यों नहीं बनाया? जो लोग विरोध कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि शिक्षा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात कहाँ मानते हैं लोग? गले में माला, विचारों पर ताला। गले में माला, विचारों पे ताला। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहला शब्द का शिक्षा। कटिहार अल करीम यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन तकरीब मुनक्किद की गई थी। मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा कि ये तक़सीम असनाद की तकरीब स्टूडेंट्स के लिए ईद की मानंद होती है। इसी दौरान अल करीम यूनिवर्सिटी के कुल 99 तलबा को असनाद से नवाजा गया। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर फैज़ान मुस्तफ़ा ने अपने खिताब में कहा कि मेडिकल शोबे के स्टूडेंट्स को इंसानियत मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। 22 MS MD और 47 डिप्लोमा इन फार्मेसी तलबा को भी सर्टिफिकेट से दिए गए, जहाँ अपने असनाद पाने वाले तलबा में मसरत देखी गई। देखिए, जो दीक्षांत समारोह है वो तो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए दिवाली का अवसर है। जो छात्र इतने सालों से मेहनत करके पहले कहीं पर एडमिशन पाते हैं, फिर वो उस विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन का कार्य टीचिंग करते हैं, पाठ्यक्रम होता है, फिर उसकी परीक्षा होती है, तो उनके माता पिता के लिए और छात्रों के लिए उनके जीवन का वो सबसे सुनहरा क्षण है जब उनको डिग्री दी जाती है कि वो अब इस विश्वविद्यालय से समाज में, संसार में जा सकते हैं और वो वेल इक्विप्ड है। यहाँ से बहुत लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं और बहुत तालीम के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हम लोग इस लायक हैं कि इस मुकाम पे पहुँचे। मैंने आज मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री हासिल की और अपने पेरेंट्स की कड़ी मेहनत और लगन से मैंने इस डिग्री को पाया। मैं उनका राजधानी पटना के बेहटा में वाक़ई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सिक्किम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य भी इस पुरवकार तकरीब में शरीक थे। IIT पटना के डायरेक्टर प्रोफेसर TN सिंह ने इस इजलास की सरबराही की, जिसमें दुनिया भर से आए मुख्तलिफ शोबों के मुअज़्ज़िज़ीन शरीक थे। इस मौके पर गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने कहा कि आज के मुहक़्क़ीक़ीन और साइंसदानों को ज़रूरत के मुताबिक नई ईजादात करने के लिए मुसलसिल कोशां रहना चाहिए। IIT पटना का महकमा सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग CSIR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद झारखंड और जियोट्रॉपिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मलेशिया ने तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में जियो टेक्निकल मसाइल पर इंतहाई कामयाब और दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की।
IIT पटना भारत और जियोट्रॉपिक यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो टेक्निकल इशूज इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के समापन के अवसर पर मेरे बहुत ही पूर्व परिचित शिक्षा क्षेत्र में जिनका बड़ा योगदान है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो पूर्वांचल का एक बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ शिक्षा को एक नया आयाम देने वाले मेरे बहुत ही जिनको सम्मान करता हूँ प्रोफेसर TN सिंह जी जो माननीय निदेशक हैं। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के पेश नज़र बिहार के भागलपुर में इंतजामिया चौकस हो गया है। पूरे जिले में हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। इसी सिलसिले में भागलपुर के समीक्षा भवन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सैन की सरबराही में एक मीटिंग हुई। इस अहम मीटिंग में सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आनंद कुमार, जिले के तमाम DSPs और तमाम थाना इंचार्जेस फिजिकल और वर्चुअल मोड में मौजूद थे। तमाम पुलिस अफसरों से कहा गया है कि वो यकीनी बनाएं कि कल के प्रोग्राम पर पुरअमन तरीके से हों और बिला इजाज़त प्रोग्राम मुनक्किद कराने वालों को कार्रवाई की धमकी दी गई है। अपने अपने इलाकों में सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखने को कहा गया। अगर कोई शख्स काबिल एतराज़ पोस्ट करता है तो इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई भी की जाएगी। विधि व्यवस्था की जिले में स्थिति सामान्य रहे, किसी तरह की कहीं कोई समस्या नहीं हो, इसी को लेकर के सारे पदाधिकारियों के साथ सिविल साइड के भी और पुलिस के भी SHO जितने थाना स्तर के पदाधिकारी हैं, DSP CTSP साहब सब लोग, हम लोग SSP साहब सब लोग थे। नौगछिया भागलपुर में एक तरफ सर्दी सितम ढा रही है तो दूसरी तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गरीबों को इलाज किए गए कंबल अभी तक तकसीम नहीं किए हैं और चौक चौराहे पर अलाव जलाने के लिए फराहम की जाने वाली लकड़ी की मकदार भी बहुत कम है। अलाव जलाने के लिए ना तो मिट्टी का तेल दिया जा रहा है, खुश्क लकड़ी के बजाय गीली लकड़ी दिए जाने से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं। रेन बसेरा में गुजारा करने वाले लोगों का कहना था कि पहले से अच्छा इंतजाम है, लेकिन जब मेयर ने मुआयना किया तो देखा कि एक ही नाम के कई लोग हैं, जिसको लेकर भागलपुर की मेयर ने रेन बसेरा के मैनेजर को मुकम्मल डायरी के साथ अपने चैम्बर में तलब किया। ला के तो जलाए हैं अपने से। हाँ, तो 4 आदमी पकड़ के लाए उसको। अच्छा, बस यही है, थोड़ा लकड़ी दीजिए गरीब को, बस और क्या चाहिए। बस निगम करा के लकड़ी गिरा रहे हैं। नहीं, अबजार पर नहीं गिरा है, नहीं गिरा है। बिहार शरीफ में शदीद सर्दी का सितम जारी है। पूरा शहर घनी धुंध की चादर में लिपटा रहा, जिसकी वजह से हद निगाह कम रही और नतीजे में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त रखनी पड़ी। यहाँ सिर्फ बहुत ज़रूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मेहनतकश सड़क किनारे लकड़ियाँ जमा करके अलाव बनाने की अपना वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पारा 7 डिग्री तक गिर रहा है और ऐसे में ज़िले इंतज़ामिया ने कुछ जगहों पर अलाव के इंतजाम किए हैं। ज़िले इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को 24 जनवरी तक घरों में रहने को कहा। एहतियाती तदाबीर के तौर पर पहली से 8वीं जमात के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। ज़्यादा है, 5 फीट नहीं जना रहा है। कितना ज़्यादा कुहा है? बहुत ज़्यादा कुहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, न जरामन का है, कुछ का नहीं है। और मैंने बड़ा गांव टोला पड़ोसी जब मिलता है जरामन, हम लोग गरीबों के बस। हाल ही में कटिहार जिले के फुलका ब्लॉक के पोथिया गांव में 7 साल लड़का मैनिक राज इसके वालिद चंदन ठाकुर कोसी नदी में डूबकर हलाक हो गए थे। खबर मिलने पर जाप पार्टी के कौमी सदर पप्पू यादव पोथिया पहुंचे और मुतासरा खानदान के लोगों से मुलाकात की। इन्होंने अहले खाना को तसल्ली दी। इसके अलावा चंदन कुमार के वालिद सुरेश मंडल और चंदन मंडल के वालिद आनंदी मंडल पंजाब में मजदूरी करते हुए छत से गिरकर हलाक हो गए थे। सुधीर मंडल के वालिद भंगा के मुकेश कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जाप लीडर ने तीनों मुतासरीन के खानदानों से मुलाकात की और उनके आंसू पोंछे। तीनों मुतासरीन के खानदानों को 10,000 रुपये हवाले किए। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं हमेशा उनके साथ खुशी और गम में खड़ा रहूँगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में श्रीराम जानकी मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह। हुकूमत ने कहा डॉक्टरों और मरीजों के लिए मुफीद साबित होगा इदारा। कटिहार अल करीम यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा ने तलबा की रहनुमाई। राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के पेश नज़र बिहार के भागलपुर में इंतजामिया चौकस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सैन की सरबराही में पुलिस अफसरान की मीटिंग। ओम प्रकाश राजभर बिहार में चुनाव लड़ने के मूड में। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लीडरों के तर्ज अमल पर जमकर की
और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।